आप सबको मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में फिर से स्वागत है। आज मैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो 2007 में रिलीज हुई, जिसका टाइटल घोस्ट राइडर है, जिसका निर्देशन मार्क स्टीवन जॉनसन ने किया था। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिल्म की शुरुआत पश्चिम में एक पुरानी किंवदंती के साथ होती है जो घोस्ट राइडर की कहानी बताती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर पीढ़ी में एक बार आता है। वे एक शापित आत्मा हैं जो शैतान के सौदों को इकट्ठा करने वाली पृथ्वी पर सवारी करने के लिए शापित हैं। कई साल पहले कार्टरस्लेड नाम के एक घोस्ट राइडर को 1000 बुरी आत्माओं का ठेका लेने के लिए सैनवेंगांजा गांव भेजा गया था। लेकिन यह अनुबंध इतना शक्तिशाली था कि वो मेफिस्टो को इसे लेने की अनुमति नहीं दे सकता था, इसलिए कार्टर इसके साथ भाग गया और खुद शैतान से आगे निकल गया। 150 साल बाद 1986 में जॉनी ब्लेज और उनके पिता बार्टन एक साथ स्टंट मोटरसाइकिल सवार के रूप में काम करते हैं। हालांकि बार्टन जॉनी से नाराज है क्योंकि वो दर्शकों में बैठी अपनी प्रेमिका रॉक्शन से विचलित होता रहता है, जिससे उसे एक शो के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। बार्टन का स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से हर दिन अधिक खराब हो रहा है, लेकिन वो धूम्रपान छोड़ने से इनकार कर देता है, चाहे जॉनी कितनी बार अपनी सिगरेट फेंके। एक दोपहर रॉक्शन कुछ विनाशकारी समाचार साझा करने के लिए जॉनी से बात करने के लिए आता है। उसके पिता उसे उसकी मां के साथ रहने के लिए भेज रहे हैं। जॉनी उसे खोने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे एक साथ भागने के लिए कहता है। रॉक्शन उत्साह से सहमत होता है और वे इसे अगले दिन करने की योजना बनाते हैं। बाद में शाम को जब बार्टन सो रहा था, जॉनी को एक अस्पताल से कूड़ेदान में एक पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि बार्टन का कैंसर फैल रहा है। जॉनी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके पिता कुछ इस तरह छिपा रहे हैं और उसे लगने लगता है कि वह अब रॉक्शन के साथ नहीं भाग पाएगा, क्योंकि बार्टन को इस तरह छोड़ना क्रूर होगा। उसके विचार अचानक मेफिस्टो द्वारा बाधित होते हैं, जो जॉनी को एक सौदा प्रदान करता है। वह लड़के की आत्मा के बदले में बार्टन के कैंसर का इलाज करेगा। जॉनी उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा से अनुबंध की जांच करता है, जिससे उसे गलती से कागज से अपनी उंगली काट जाती है। उस पर गिरने वाली खून की बूंद मेफिस्टो के लिए सौदे को सील करने पर विचार करने के लिए पर्याप्त है, और इससे पहले कि जॉनी पूछ सके कि उसका क्या मतलब है, वो बाहर निकल जाता है और अगली सुबह अपने बिस्तर पर उठता है। जैसा कि मेफिस्टो ने वादा किया था, बार्टन का कैंसर अब ठीक हो गया है। वो घटनाओं के इस मोड़ के बारे में इतना उत्साहित है कि वो पहले से ही एक नए शो की योजना बना रहा है, जिसमें संभवतः एक हेलीकॉप्टर पर कूदना शामिल हो सकता है, और जॉनी को उसके साथ शामिल करना चाहता है। लेकिन जॉनी रॉक्शन के साथ भागने के लिए तैयार हो रहा है। अब जबकि उनके पिता बेहतर हैं, उन्हें अब उनकी आवश्यकता नहीं है, और जॉनी जीवन में बेवकूफ़ी भरे स्टंट से ज़्यादा अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ऐसे शब्दों से बार्टन को ठेस पहुंचती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि रॉक्शन के पिता उनके पीछे पुलिस को भी भेजें, इसलिए वो जॉनी को अपनी सबसे प्यारी बाइक लेने की अनुमति देता है। जब जॉनी जाने वाला होता है तो उसे एक तंबू से कुछ हलचल सुनाई देती है, और यह पता लगाने के लिए वापस दौड़ता है कि शो के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई, जब मेफिस्टो ने उसे एक त्वरित यात्रा का भुगतान किया। इस डर से कि अनुबंध ने उसे क्या दिया है, जॉनी अपने लिए चीज़ों को समाप्त करने के बारे में सोचकर भाग जाता है, लेकिन मेफिस्टो उसे रोकता है क्योंकि उसे जीवित रहने की ज़रूरत है। वो भविष्य में उसकी ज़रूरत के समय वापस आने का भी वादा करता है। गायब होने से पहले वो जॉनी को छूता है और उसके अंदर एक लौ जलाता है, और वो उसे वो सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है जिसे वो प्यार करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस डर से जॉनी अपनी बाइक लेता है और रॉक्शन जहाँ खड़ी थी उसी रास्ते से ड्राइव करता है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण दिए बिना उसे छोड़ देता है। 21 साल बाद 2007 में वयस्क जॉनी एक प्रसिद्ध स्टंट राइडर है जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो हर एक पतझड़ से कैसे बचता है। जब उसके स्टंट विफल हो जाते हैं और वो मेफिस्टो और अनुबंध के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो डरता नहीं है। जॉनी कभी भी साक्षात्कार नहीं देता है, लेकिन वो अपने यात्रा दल के साथ अच्छी शर्तों पर है, विशेष रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त मैक के साथ, जो जॉनी के बारे में चिंतित है कि वो बार्टन की दुर्घटना की सालगिरह पर कार में एक फुटबॉल मैदान की लंबाई को एक छलांग के साथ साफ करना चाहता है। एक तथ्य यह भी है कि जॉनी अजीब धार्मिक पुस्तकों के प्रति जुनूनी है, जो मैक को लगता है कि उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन जॉनी ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, यह समझाते हुए कि वो एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। इस बीच मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट पृथ्वी पर प्रकट होता है और अंदर के हर इंसान को मारने के लिए एक बाइकर बार के पास जाता है। एक बार सभी के मर जाने के बाद हिडन शो प्रकट होता है। वे 3 गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो तत्वों से बंधे हैं। पृथ्वी आधारित शक्तियों के साथ ग्रेसल, वायु आधारित शक्तियों के साथ एबिगोर और जल आधारित शक्तियों के साथ वालो है। ब्लैक हार्ट चाहता है कि वे उसकी जबरदस्त शक्ति का उपयोग करने और दुनिया पर कब्जा करने के लिए सैनवेंगांजा अनुबंध को खोजने में उसकी मदद करें, और हिडन सहमत हैं। इससे पहले कि वे आगे बढ़ सकें, मेफिस्टो ब्लैक हार्ट को याद दिलाने के लिए बाहर आता है कि अभी उसका समय नहीं है, लेकिन ब्लैक हार्ट को परवाह नहीं है। मेफिस्टो उसे पृथ्वी पर चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो कभी गिरा नहीं है, हालांकि घोस्ट राइडर कर सकता है।
हालांकि ब्लैक हार्ट मेफिस्टो के निर्माण से डरता नहीं है और उसके पीछे आदमी को भेजने की हिम्मत करता है, हालांकि वो इस तथ्य से स्पष्ट रूप से ईर्ष्यवान है कि उसके पिता ने उसके बजाय एक इंसान को ऐसी शक्ति दी है। अगले दिन जॉनी शो के लिए तैयार हो रहा है और हमेशा की तरह पत्रकारों को नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक वयस्क रॉक्शन भी उसका साक्षात्कार लेने आया है तो वह एक अपवाद बनाता है। हालांकि जॉनी अपने सवालों का जवाब देने के बजाय अपने सवाल खुद बनाती रहती है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि वो इतने सालों से क्या कर रही है। साक्षात्कार को छोटा कर दिया गया है क्योंकि यह कहीं नहीं जा रहा है और रॉक्शन छोड़ देती है चाहे कितना भी उसका कैमरामैन रहना चाहे, क्योंकि उसे जॉनी को कूदते देखना कभी पसंद नहीं था। जॉनी के बारे में बोलते हुए वह रॉक्शन को उस संकेत को देखने पर विचार करता है जिसका वो इंतजार कर रहा है और कारों के बजाय हेलीकॉप्टरों के झुंड पर कूदने के अपने पिता के पुराने विचार से गुजरने का फैसला करता है। रॉक्शन के साथ अंधेरे विचारों को बदलकर जॉनी की छलांग पूरी तरह से सफल है, लेकिन जश्न मनाने के लिए रुकने के बजाय जॉनी बस चलता रहता है और रॉक्शन की वैन को पकड़ने के लिए इमारत से बाहर निकलता है। चूंकि वो उससे बात करने से इनकार कर देती है, जॉनी आगे बढ़ जाता है और वैन को रोकने के लिए सड़क को अवरुद्ध कर देता है। यह रॉक्शन को क्रोधित कर देता है, लेकिन जॉनी बताता है कि अगर रॉक्शन वास्तव में उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती तो वो उसे चूमने से पहले साक्षात्कार को ठुकरा देती। रॉक्शन उसे दूर धकेलता है, लेकिन उसकी बात भी देखता है और बाद में एक साथ डिनर करना स्वीकार करता है। रात हो जाती है और रॉक्शन रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। जॉनी के संदेशों की कमी के बारे में चिंतित है, जो पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी है। वो अभी भी अपने अपार्टमेंट में है, देरी से आया है क्योंकि उसने देखा है कि उसके हाथ काफ़ी लाल और गर्म हो रहे हैं। उसका नाम पुकारने वाली एक रहस्यमयी आवाज़ भी है, और जब वो बाहर जाता है तो उसे मेफिस्टो मिलता है, जो चाहता है कि जॉनी ब्लैक हार्ट को रोक दे क्योंकि यह अनुबंध का हिस्सा है। जाहिर है जॉनी मना कर देता है और अपनी डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अनुबंध के पीछे का जादू शुरू हो जाता है और बाइक अचानक आग की लपटों में घिर जाती है क्योंकि यह जॉनी को एक पागल गति से दूर ले जाती है। इस बीच ब्लैक हार्ट और हिडन स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अफवाहों का कहना है कि सैन वेंगांजा अनुबंध को वहीं दफनाया गया था। स्टेशन के कार्यवाहक बताते हैं कि कब्रों को चर्च के कब्रिस्तान में ले जाया गया था और समूह को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो ब्लैक हार्ट द्वारा उसे मार डाला जाता है। जॉनी के पास वापस बाइक उसे रेलवे स्टेशन के एक गोदाम तक ले जाती है, जहां वो अंततः अपना नियंत्रण खो देता है और जादू उसे एक ज्वलंत कंकाल में बदल देता है जिसे घोस्ट राइडर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हार्ट उसे ढूंढ लेता है और पूरी ताकत से उस पर हमला करने के लिए उसे गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए वो जाने से पहले ग्रेसल को उसके पीछे भेजता है। जॉनी जितना दिखता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है और ग्रेसल पर कूदने से पहले खुद को ब्लैक हार्ट के हमले से आसानी से मुक्त कर लेता है, जिससे उसकी विशेष लॉ श्रृंखला के साथ एक सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। बाद में जॉनी अपनी बाइक को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करता है और तब तक भाग जाता है जब तक कि वो एक किशोर को लूटता हुआ नहीं पाता। जॉनी हमले को रोकता है और लड़की के सुरक्षित भाग जाने के बाद वो चोर को पकड़ लेता है और उस पर अपनी तपस्या की दृष्टि का उपयोग करता है, एक ऐसी शक्ति जो नश्वर को उन सभी दर्दों को महसूस करने का कारण बनती है जो उन्होंने दूसरों को दिए हैं। चोर ने अपने जीवन में दूसरों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो निर्णय नहीं ले सकता और मर जाता है। फिर जॉनी तब तक सवारी करता रहता है जब तक कि वो सूरज के उगने के समय में स्थानीय कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच जाता, जिसका अर्थ है कि वो अपने पिता की कब्र पर पहुंचते ही वापस सामान्य हो जाता है, इस बात से अनजान है कि कार्टरस्लेड को भी पास में ही दफनाया गया है। वहाँ वो कार्यवाहक से मिलता है, जो जॉनी को उसकी छोटी सी झोंपड़ी में ले जाता है जब वो मर जाता है। कुछ घंटों बाद जॉनी सिरदर्द के साथ उठता है, लेकिन केयरटेकर उसे याद दिलाना सुनिश्चित करता है कि कल रात जो कुछ हुआ वो वास्तविक था और यह फिर से होगा, इसलिए जॉनी को इस तथ्य के साथ आने की ज़रूरत है कि घोस्ट राइडर अब उनके जीवन का हिस्सा है। केयरटेकर अपनी मदद की पेशकश करता है और जॉनी कुछ झिझक के बाद स्वीकार करता है। इस प्रकार केयरटेकर जॉनी के घावों की देखभाल करता है, जबकि उसे सैन वेंगांजा शहर के बारे में बताता है, जहाँ लालच में एक दूसरे को मारकर सभी नागरिकों की आत्माएं हमेशा के लिए फंस गईं। इस बीच रॉक्शन समाचार के लिए ट्रेन स्टेशन पर आपदा को कवर कर रहा है, किशोरी का साक्षात्कार कर रहा है जिसे लगभग लूट लिया गया था, लेकिन जब वो आग की लपटों में एक कंकाल का वर्णन करती है तो उसे विश्वास नहीं होता। साक्षात्कार हो जाने के बाद जॉनी माफ़ी मांगने की कोशिश में रॉक्शन से संपर्क करता है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करती है, यह इंगित करते हुए कि यह दूसरी बार है जब उसने उसे चोट पहुंचाई है और शायद उसके पिता सही थे, वो सिर्फ एक चरण है। जब पुलिस को सभी मलबे के नीचे एक बाइक लाइसेंस प्लेट मिली, जॉनी घर लौट आया और अपने धार्मिक ग्रंथों की युक्तियों का उपयोग करते हुए वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना शुरू कर देता है। उसका प्रशिक्षण रोक्सैन द्वारा बाधित किया जाता है, जो जल्द ही शहर छोड़ रहा है और उसके द्वारा कही गई आहत करने वाली बातों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, जो उसे चूमने के लिए है। पूरे घोस्ट राइडर सौदे के बारे में चिंतित जॉनी उसे दूर धकेल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे खतरे में डाले।
यह रॉक्शन को क्रोधित करता है, जो जॉनी के मिश्रित संदेशों से थक गया है और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या हो रहा है। जाहिर है कि वह उस पर विश्वास नहीं करती है और वो और भी गुस्सा हो जाती है जब वो उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि सूरज डूब रहा है, इसलिए वो दरवाजे से बाहर हो गई है और उसका दिल टूट गया है और यह मानकर चल रहा है कि जॉनी उससे छुटकारा पाने का बहाना बना रहा है। जैसे ही रॉक्शन चला जाता है, पुलिस जॉनी को गिरफ्तार करने के लिए आती है क्योंकि उन्हें जो लाइसेंस प्लेट मिली वह उसकी बाइक की थी। पुलिस स्टेशन में जासूस जॉनी पर अच्छे पुलिस वाले बुरे पुलिस वाले की चाल को खींचने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि उनके करियर को भी खतरे में डालते हैं, लेकिन चूंकि जॉनी इसके मोह में नहीं आता है, इसलिए उसे तब तक एक कोठरी में रखा जाता है जब तक कि वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इस सेल में ऐसे बंदियों की भरमार है जो किसी मशहूर शख्स को पीटने के लिए बेताब हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं, अंत में रात गिरती है और जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है। एक शुद्ध आत्मा वाले किशोर लड़के को छोड़कर सभी कैदियों को आसानी से एक ही हिट से बाहर कर देता है। एक और कैदी की जैकेट चोरी करने के बाद जॉनी सेल बार जला देता है और अपनी बाइक पर भाग जाता है। उन पुलिस वालों की अनदेखी करता है जो पानी पर गाड़ी चलाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच ब्लैक हार्ट प्रीस्ट से मिलते हैं, जो माना जाता है कि सैन वेंगांजा अनुबंध के स्थान की रक्षा करता है, लेकिन प्रीस्ट बात करने से इनकार कर देता है और मारा जाता है। ब्लैक हार्ट यह भी समझ सकता है कि घोस्ट राइडर उनके पीछे आ रहा है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एबिगोर भेजता है। यह जॉनी को पूरे शहर में दानव का पीछा करने का कारण बनता है, जबकि पुलिस बदले में उसका पीछा करती है। जब एबिगोर एक बहुत ऊंची इमारत पर चढ़ता है तो जॉनी अपनी बाइक पर भी ऐसा ही करता है। यह रॉक्शन द्वारा अपने होटल के कमरे से देखा जाता है और उसे कहानी पर विश्वास करने में मदद करता है। इमारत के शीर्ष पर जॉनी पुलिस हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए अपनी श्रृंखला का उपयोग करता है और एबिगोर की ओर मुड़ने से पहले उसे फेंक देता है, लेकिन वही तरकीब उस पर काम नहीं करती क्योंकि आप हवा से बनी कोई चीज़ नहीं पकड़ सकते। सौभाग्य से जॉनी एक त्वरित विचारक है और श्रृंखला का उपयोग करके एक छोटा आग वाला तूफान बनाता है जो एबिगोर को अवशोषित कर लेता है और वैसे भी उसे मार देता है। बाद में वो सड़कों के बीच में अपनी बाइक लैंड करता है और जिज्ञासु भीड़ में रॉक्शन को देखता है, लेकिन पुलिस के रास्ते में आने के कारण वो उससे संपर्क नहीं कर सकता। उनकी गोलियां जॉनी को चोट नहीं पहुंचा सकती हैं, इसलिए उन्हें आग की दीवार से पीछे धकेलने के बाद वो सुरक्षित रूप से दूर चला जाता है। जब तक सूरज उगता है, जॉनी कब्रिस्तान जाता है और केयरटेकर से मदद मांगता है। कार्टरस्लेड और चोरी के अनुबंध के पीछे की पूरी कहानी समझाने के बाद केयरटेकर जॉनी को याद दिलाता है कि ब्लैक हार्ट उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा, अपने प्रियजनों को चोट पहुंचाने सहित, इसलिए जॉनी रॉक्शन की जांच करने के लिए शहर वापस चला जाता है। इस बीच पुलिस अभी भी जॉनी को खोजने की कोशिश कर रही है और रॉक्शन से उसकी मदद के लिए कह रही है क्योंकि वह उसके करीब है, लेकिन वह कुछ भी नहीं जानने का नाटक करती है। बाद में रॉक्शन केवल मैक को खोजने के लिए जॉनी के अपार्टमेंट में जाता है, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ क्या हो रहा है। रॉक्शन ऐसी अविश्वसनीय कहानी नहीं बताना चाहती, लेकिन वह उसके साथ सुराग के लिए धार्मिक ग्रंथों को देखना स्वीकार करती है। जब रात होती है, ब्लैक हार्ट और वालों केयरटेकर के पास जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उसे अनुबंध के स्थान को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि कार्यवाहक नहीं टूटता है, ब्लैक हार्ट फैसला करता है कि उसे जॉनी के पीछे जाना होगा। क्षण भर बाद वो अपार्टमेंट में भी दिखाई देता है और मैक को मारने के बाद वो जॉनी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने का तरीका खोजने के लिए रॉक्शन की ओर मुड़ता है। जॉनी की बात करते हुए वो अंत में आता है और ब्लैक हार्ट के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, लेकिन उसका पेनेंस स्टे उस पर काम नहीं करता है क्योंकि ब्लैक हार्ट में कोई आत्मा नहीं होती है। ब्लैक हार्ट जॉनी को दूर धकेलने और उसके परिवर्तन को पूर्ववत करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाता है। फिर वो जॉनी को यह कहते हुए रॉक्शन का अपहरण कर लेता है कि अगर वो उसे फिर से देखना चाहता है तो उसे सैन वेंगांजा अनुबंध लाना होगा। क्षण भर बाद जॉनी कब्रिस्तान में वापस आ जाता है और कार्यवाहक को उसे अनुबंध देने के लिए मना लेता है, जो उसके फावड़े में हमेशा छिपा रहा था। चूंकि जॉनी ने अपना सौदा लालच से नहीं बल्कि प्यार से किया था, इसलिए केयरटेकर को भरोसा है कि वो इसे समाप्त कर सकता है और कार्टरस्लेड कब्र नकली होने का खुलासा करते हुए अपनी मदद की पेशकश करता है। यह पता चला है कि केयरटेकर असली कार्टर है और उसके पास अभी भी उसकी घोस्ट राइडर शक्तियां हैं, इसलिए वो अपने घोड़े को बुलाता है और जॉनी के साथ सवारी करता है ताकि उसे सैन वेंगांजा ले जाए। दुर्भाग्य से कार्यवाहक नहीं रह सकता क्योंकि यह आखिरी बार है जब वो बदल सकता है, लेकिन वो जाने से पहले जॉनी को एक बंदूक देता है। जॉनी का सामना करने वाला पहला प्रतिद्वंद्वी वालो है, जो उसे अपने दलदल में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी जॉनी को चोट नहीं पहुंचा सकता है और वह अपनी लपटों का उपयोग दानव को वाष्पित करने के लिए करता है। इसके बाद जॉनी ब्लैक हार्ट का पीछा करता है, जिससे उसे अनुबंध सौंपने का नाटक करने से पहले रॉक्शन को छोड़ देता है। यह सिर्फ एक चाल है जो एक और लड़ाई को ट्रिगर करती है, लेकिन जब से सूरज निकल रहा है, जॉनी अपनी शक्तियों को खो देता है और ब्लैक हार्ट को अनुबंध को हथियाने और सभी आत्माओं की शक्ति को अवशोषित करने, उसे सेना में बदलने से नहीं रोक सकता है।
जॉनी अभी भी हार मानने से इनकार करता है और अपनी बंदूक से लीजन को गोली मारता है, लेकिन गोलियां उसे चोट नहीं पहुंचाती हैं और लीजन जॉनी को गर्दन से पकड़ लेता है, मारने के लिए तैयार होता है। सौभाग्य से वो रॉक्शन द्वारा बचा लिया गया है, जो शॉटगन को पुनः प्राप्त करता है और लीजन के सिर को उड़ा देता है, जिससे वो जॉनी को छोड़ देता है। जबकि लीजन को फिर से बनने में कुछ समय लगता है, जॉनी रॉक्शन से शॉटगन लेता है और इसे उसी तरह बदलने का प्रबंधन करता है जैसे उसने अपनी बाइक के साथ छाया में रखकर किया था, क्योंकि समस्या सूर्य के प्रकाश की ही है और केवल दिन के समय की नहीं। इस शक्तिशाली हथियार से एक शॉट लीजन को उड़ा देता है और जब वो फिर से पुनर्जन्म से गुजरता है, जॉनी आत्माओं को दानव के शरीर में सुधार करते हुए देखता है, जिससे उसे एक विचार मिलता है। परछाई में कदम रखकर वो घोस्ट राइडर में बदलने में कामयाब होता है और इस बार वो अपनी तपस्या घूरने का उपयोग कर सकता है, क्योंकि अब लीजन के पास न्याय करने के लिए हजारों आत्माएं हैं। सभी भ्रष्ट आत्माओं को जलाने से सेना भी मर जाती है। अपने दुश्मन को हराने के साथ रॉक्शन करीब आता है और ज्वलन चेहरे को छूता है। यह साबित करता है कि वो जॉनी को चूमने से पहले डरता नहीं है। बाहर जाते समय वे मेफिस्टो से मिलते हैं, जो जॉनी को अच्छी तरह से काम करने के लिए बधाई देता है और घोस्ट राइडर पावर वापस मांगता है। हालांकि जॉनी ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह गलत हाथों में पड़े, इसलिए वो इसे निर्दोषों की रक्षा के लिए रखेगा। दुर्भाग्य से इसका मतलब यह भी है कि जॉनी फिर से सामान्य जीवन नहीं जी सकता है, इसलिए मेफिस्टो के चले जाने के बाद वो रॉक्शन को अलविदा कहता है, जो बहुत समझदार है क्योंकि जॉनी हमेशा से यही रहा है। एकमात्र घोस्ट राइडर के रूप में एक नया जीवन शुरू करने के लिए जॉनी द्वारा सूर्यास्त में अपनी बाइक की सवारी करने से पहले जोड़े ने एक आखिरी चुंबन साझा किया और फिल्म यही समाप्त होती है। फिल्म घोस्ट राइडर के लिए यह मेरा स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों, फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।